का कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की कार्तिक है आज मास कार्तिक चैत्र कौन सा चैत्र चैत्र हाँ वो चैत्र हाँ चैत्र मास के कृष्ण पक्ष, अगला शुक्ल पक्ष आ गया हाँ नया वर्ष होगा शुरू। जी जी। तो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, इसका नाम है पाप मोचनी मोचनी, इसका नाम है। ये युधिष्ठिर जी भगवान कृष्ण जी से ही सारे प्रश्न करते हैं। ये पद्म पुराण की कथा है इनके अंदर। अन्य सब पुराणों में 18 में सब में एकादशी के महत्व अलग अलग हैं। अच्छा। तो एक कथा नहीं एकादशी की, किसी प्रकाशन ने किसी पुराण की छाप दी, किसी प्रकाशन ने तो गीता प्रेस ने पद्म पुराण की छाप दी। तो इसके अंदर युधिष्ठिर जी प्रश्न करेंगे और भगवान कृष्ण जी एकादशी का महत्व सुनाएंगे। इसके अंदर सारा जो युधिष्ठिर जी ने पूछा, भगवान चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, क्या इसका महत्व है, क्या इसका इतिहास है। तो कृष्ण जी ने कहा, यही प्रश्न अयोध्या के नरेश चक्रवर्ती सम्राट मानधाता जी ने अच्छा उन्होंने लोमश ऋषि से किया था। अच्छा। जो काकभूषण जी के गुरु जी मानधाता महाराज ने कहा था, महाराज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महत्व है। तो लोमश जी महाराज ने मानधाता जी को जो सुनाया था वो आपको सुनाता हूँ, वो मैं आपको सुनाता हूँ। क्या तो महत्व है वही आप सुनाओगे हमें। कोई पढ़ता क्या? हाँ जी कमला जी, हेलो। श्री राम। कौन से मुनि हुए महर्षि? मेधावी 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 माने जीनियस। मेधावी नाम के चलो एक बहुत बड़े महर्षि मुनि थे। तो उनकी और वो च्यवन ऋषि के पुत्र थे। जो च्यवन ऋषि च्यवनप्राश की, तो वो बड़े तपस्वी, जब उनकी तपस्या बहुत सिद्ध होगी वो होगी, तो एक अप्सरा थी मंजू गोसा। मंजू गोसा। आप बीच में से हट जाओ, वो कैमरा हो जाना ना। नाम की एक अप्सरा आई उनके तप को भंग करने के लिए, ठीक। और उसने अपनी परिकरों को, सखी सहेली कामदेव आदि को लेकर और गाना बजाना नृत्य करना वो सब आके आश्रम के बाहर शुरू कर दिया। मेधावी महाराज बाहर आए सुन के कि क्या गाना बजाना है, आकर्षित हुए, वहीं से पतन का कारण प्राप्त हुआ। और जब वो बाहर आए तो वो मंजू गोसा नाम की अप्सरा थी स्वर्ग की, उसने वह बड़ा सुंदर अपनी अलग अलग भाव भंगिमा में उसमें उनके साथ नृत्य कर रही थी। और जब वो नृत्य कर रही थी तो मेधावी ऋषि जी उस पर आसक्त हो, और आसक्त होकर फिर उनको आश्रम में बुलाया। और इतने आसक्त हुए वो अपना ज्ञान, तप, जप, भगवान का भजन, ध्यान सब भूल गए। और लौकिक भाषा में उन्होंने उससे ब्याह कर ली। और ब्याह करते करते 57 वर्ष रात दिन बीत गए। च्यवन ऋषि को, च्यवन के लड़के मेधावी महर्षि और वह मंजू गोसा अप्सरा एक साथ रहते रहते रात दिन 57 वर्ष तक में बाहर ही नहीं निकले। राम जय जी। जब 57 वर्ष हो गए और 57 वर्ष बद होने के बाद उस अप्सरा ने कहा, महाराज जी बहुत लंबा समय हो गया, अब मुझे स्वर्ग जाना है, अब मुझे अनुमति दो। तो महर्षि ने कहा, मेधावी ने, अभी नहीं, अभी दिन तो निकलने दो। तो वह मंजू गोसा बोली, अप्सरा महाराज जी दिन 57 साल हो गए, रात दिन वर्ष हो लिए 57। आपको नहीं पता वही रात चल रही है हमारी पहले, मतलब सुहागरात ही चल रही है। इतना ज्यादा हो गया, इतने डूब के, इतने पतित हो गए, इतना पतन हो। तो महाराज ने कहा, अरे अच्छा दुष्टा, तेने मेरा देखो अपने को थोड़े क्या गाली तो अपने को देनी चाहिए, उसकी क्या चलेगी, कमजोर को देगा। अरे दुष्टा, तेने मेरा तप
ज्ञान ध्यान सब तेने भंग कर दिया, इतना बड़ा तेने पाप किया, जा पिशाचिनी हो जा। मतलब बताओ भाई, शाप दे दिया उसे बेचारी को। ये तो कोई बात ना हुई। गलती तो अपनी थी, हाँ, चलो उसकी भी थी, अपना करा, उसकी भी थी, तो अपनी भी तो थी, अपनी पहले थी। तो और जब उसे वह बेचारी पिशाचिनी बन गई, और जब वह पिशाचिनी बन तो गई उसके बाद भी इतना तप रह गया उस पर, उतना रहेगा। पिशाचिनी बन के वह बोली महाराज जी मेरा तो दोष नहीं था इतना। हाँ सही बात है, जो आपने मुझे पिशाचिनी बना दिया, देखो मैं आई थी आपका मनोरंजन करने, आप मेरे साथ ऐसा ना करते। ठीक बात है, मेरा हमारा तो स्वभाव है यो, हाँ हमारा तो धंधा ही नाचने गाने का है, तो मुझे आपने पिशाचिनी से मुझे मुक्त करो। भगवान ये तो मैं तो मारी जाऊंगी, मैं तो निर्दोष हूँ, आदि आदि मेरे पर तो नहीं ये पाप पिशाचिनी तो नहीं मैं रह पाने की, मैं तो उन्होंने फिर खुद उन्होंने मेधावी ऋषि ने कहा उन्हें अच्छा जा, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी आवेगी, पाप मोचनी होती है, हो तो उसका व्रत कर, उससे तू इस पिशाचिनी योनि से मुक्त होके पुनः अप्सरा बन के और अपने धाम स्वर्ग को चली जाए। उन विचारी ने वो किया तो वह तो चली गई। अब जब ये हो गया, अब महाराज जी को अपने अपराध का बोध हुआ। हाँ होना चाहिए, पहले होना चाहिए। तेने अपना क्या हाल कर लिया, आप कहां से कहां गिर गए, वो तो खत्म हो गया, जप तप सारा पन खत्म हो गया उसका। तो अब वो अपने पिताजी के पास गए, जाके पिताजी को सारी बात बताई, ऐसे स्वभाव कहने बेटे तुमने तो बहुत खराब काम करा, तो पतित हो गया, पातकी हो गया, ये पाप तो बड़ा भयंकर है जो तुमने किया सा, महाराज जी इसका छुटकारा। उन्होंने कहा पाप मोचनी एकादशी आवेगी चैत्र में, उसका व्रत करेगा, जब तू उस अप्सरा की साथ जो तेने पतन किया अपने ज्ञान का, भक्ति का, तप का, उससे तू जब मुक्त होगा उस पातक पाप से, जब तू पुनः फिर अपने उसमें स्थित होगा, तब उन्होंने बताया। उसके बाद आप एक बार से मूल पूरा पढ़ दो, है ना, मैं तो चूंकि बीच में बिना मूल पढ़े कोई कितना भी सुनावे बहुत खास बात रह जाती है। अब आप उन्हें पाप मोचनी एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी का महात्म्य मैंने सुना, अब चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, यह बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र सुनो, मैं इस विषय में एक पापनाशक उपाख्यान सुनाऊंगा, जिसे चक्रवर्ती नरेश मानदाता के पूछने पर महर्षि लोमश ने कहा था। मानदाता बोले, भगवान मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया ये सब बातें बताइए। लोमेश जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है, अप्सराओं से सेवित चैत्र रथ नामक वन में, जहाँ गंधर्वों की कन्या अपने किंकरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती है, मंजू घोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजू घोषा मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गान करते देख सेना सहित कामदेव से परास्त होकर बरबस मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मंजू घोषा उनके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी जी उसके साथ रमण करने लगे। कामवश रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का भी भान न रहा। इस प्रकार मुनिजनों चित सदाचार का लोप करके अप्सरा के साथ रमण करते उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। मंजू घोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा, ब्राह्मण
अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक मेरे ही पास ठहरो। अप्सरा ने कहा, विप्रवर, अब तक न जाने कितनी संध्या चली गई। मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमेश जी कहते हैं, राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते 57 वर्ष हो गए। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने श्राप देते हुए कहा, पापिनी, तू पिशाची हो जा। मुनि के शाप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक हो बोली, विप्रवर, मेरे शाप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः स्वामिन मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, भद्रे, मेरी बात सुनो। यह शाप से उद्धार करने वाली क्या करूं? तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी। वह एक पापों का क्षय करने वाली है। सुंदर, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर गए। उन्हें आया देख च्यवन ने पूछा, बेटा, यह क्या किया? तुमने तो अपना पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है। जो कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का नाश हो जाए। च्यवन ने कहा, बेटा, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी होती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता का यह कथन सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उनका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजू घोषा ने भी उस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण ही वह पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारिणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्गलोक में चली गई। राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, सुरापान और गुरु पत्नी गमन करने वाले महापातकी भी इस व्रत के करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत पुण्यमय है। बोल हो गया? हाँ जी। बोली काशी मैया, श्री राम जय राम जय। खोल दो। हाँ, दोनों ही एकादशी को करा, ऋषि ने भी